ठीक है, सो अगर x है, x प्लस एक्स 2x हो गया, तो x प्लस 2x 3x हो गया, और प्लस 75 जब हम ये टोटल करेंगे तो क्योंकि ये 180 क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, 75 माइनस 108 कर सकते हैं फिर, ऐसा ही है क्यों जी 180 माइनस 75 बिल्कुल राइट। सो 180 माइनस 75 हमने किया तो क्या बचेगा 105 105 हो गया, 3x है। अब हमने क्या कहा था, यहाँ पे अगर 3x है तो इसका मतलब क्या होगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा ही ठीक है। अगर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या वैल्यू हो जाएगी x की 35 दोबारा देखो,35 35 और 11 में क्या हमारे पास क्या वैल्यू होगी, a की क्या है 11 में 320 a की क्या वैल्यू, a की 11 में मैंने गलती की है, बी का क्या लग रहा है, दोबारा सोचो, बी का अलग से नहीं किया, ए बी मिला के कर लिया। सही। तो मुझे बताओ, अगर हम खाली a को देखें तो a अगर b के इक्वल है तो a किसके इक्वल है 48 के नहीं 40 के 40 के, बिल्कुल ऐसे ही है। सो a इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। अगर हमसे वो प्रॉपर्टी पूछते हैं तो हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, बिल्कुल सामने आमने सामने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें b की, तो b की क्या वैल्यू हो जाएगी, बी की बी है ऑपोजिट। सही है। तो अगर यहाँ b है और यहाँ b है तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम इसको पूरे को 360 ले सकते हैं, ठीक है, तो ये 40 हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा, सही है। ये थोड़ा सा लंबा काम है। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्ट्रेट लाइन ले लें, ले सकते हैं, जी ठीक है। तो हम कौन से दो एंगल देख रहे हैं, एक एंगल क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, बी और ए b और a की वैल्यू क्या है 40 ठीक है। तो एक एंगल हमारे पास 40 है और दूसरा एंगल हमारे पास b है, और क्या हमारे पास टोटल क्या होगा इनका 40 बी 360 होगा टोटल। नहीं, हम खाली 40 और b की बात कर रहे हैं ना, 40 प्लस b, इतना सब एक सेकंड, इतना सब स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन का क्या होता है बी और 40 180 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो हम b की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके बाद, बी की 2b कितनी हो जाएगी, सॉरी 2b b क्यों हो जाएगा, हमारे पास लिखा हुआ है ना, इक्वेशन बना हुआ है 40 प्लस b इज इक्वल टू 180। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 नहीं,
40 हमें साइड पे लेके जाना पड़ेगा ना, तो 40 को पहले हटाना पड़ेगा। 40 को कैसे हटाओगे? माइनस जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 140। बिल्कुल। सो बी इज इक्वल टू 140 डिग्रीज। अगर हम बात करें इसकी, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, तो y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये सवाल जहन में रखते हुए जो हमने अभी अभी किया। x की वैल्यू 144 है और y की वैल्यू 216 है। क्यों? 216। अच्छा, आमने सामने वाले एंगल जो है, अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काट रही हो तो सेम होंगे, ऐसा ही है। इसी वजह से ये वाला एंगल x था। जी ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 72। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, अगर हम स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, एक एंगल क्या है हमारे पास, 72 है, दूसरा x है, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? x प्लस 72 क्या होगा? 180। जी बिल्कुल, x प्लस 72 180 हो जाएगा। तो x को अगर हम अलहदा कर देते हैं तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? अ, हमने x को एक तरफ करना है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट बनाना है, तो x को एक तरफ करना है तो हमें क्या चीज हटानी पड़ेगी x से, पास से? 72 72 को हटाना है, तो 72 को हम साइड पे जब भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस 180 से बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? 108। 108। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? 108। 108, बिल्कुल। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, जब तीनों एंगल को प्लस करते हैं ना तो उसका सम हमेशा 180 बनता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर x प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ऐसा ही है। फिर हम जी क्या करेंगे, x को प्लस 130 कर देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, फिर x को अलहदा कर देंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्रीज, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो और 3 सॉल्व करो। जी अच्छा शबीब, आई हैव बीन टोल्ड कि आपको कैमरा ऑन रखना है, तो आप कैमरा ऑन कर दीजिए अपना। जी
नंबर 2 की क्या वैल्यू आ रही है? 70. 70, ठीक है। और 3 में? 3 कर रहा हूँ. सर 3 का कर लिया है. 29 है आंसर.
जी क्वेश्चन 3 की क्या वैल्यू आ रही है? 29. 29। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक चीज बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है? ये लाइन यहाँ से खींची हुई है। अगर ये लाइन यहाँ से खींची हुई है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो एक्स की क्या वैल्यू होगी 7 के अंदर? 40. 40। एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब इसी तरीके से आप मुझे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 सॉल्व कर दें। जी. तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कुछ चीज समझ में आ रही है? जी. किस तरह करेंगे ये सवाल? 145 ये के इक्वल है. नहीं, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करके मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करके बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ आप दो चीजें कर सकते हैं। एक चीज आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ये वाला एंगल निकालना, ठीक है, उससे आप इसको 180 के इक्वल कर सकते हैं। दूसरी चीज आप जो कर सकते हैं वो ये है कि x और 40 इनका जो सम होगा, x प्लस 40 इज इक्वल टू 70। ठीक है, इसी तरीके से 72 का सम जो है y और 30 होगा। यहाँ पे 145 का सम 75 और a होगा। ठीक है, जी. ये बात समझ में? ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ ये प्रॉपर्टी दी हुई है जिसके अंदर ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। जी. ठीक होगा, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें 5, 6, 7, 8।
क्या है क्लास है। कहाँ तक पहुंचे? Shabib, how far have you gone? I'm doing this question 6. सही है। 5 का क्या आंसर आ? 5 का 70. ठीक है। सही।
6 में क्या हो गया? 6 में 42 है। कितना? 42, राइट? जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। 7 का 40, ठीक है। 8 8 का 55, A 55, ठीक है। और फिर B क्या हो जाएगा उसके हिसाब से? बी का भी 55। नहीं, B 55 नहीं होगा, B तो डिफरेंट होगा ना, B 180 के हिसाब से निकालेंगे। जी।
बी का 125, सॉरी बी का 125, 125 कैसे होगा? आपके पास एक एंगल 55 है, दूसरा एंगल भी 55 है, ठीक है? तो 180 इज इक्वल टू बी प्लस 55 प्लस 55, ऐसा ही है। जी तो अब क्या वैल्यू हो जाएगी बी की? 110, 110 हो जाएगी इन दोनों की वैल्यू। तो 180 इज इक्वल टू बी प्लस 110, ठीक है? अब बी की वैल्यू क्या होगी? uh, 180, 180 यहाँ पे है, 110 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 180 minus 110, बिल्कुल। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70, बिल्कुल, बी इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 आपने होमवर्क में करना है, जी ठीक है? मैं समझा रहा हूँ किस तरह होगा। यहाँ पे आपके पास ये एंगल, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तीनों लाइन सेम है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल सेम होंगे। यहाँ आपके पास दो एंगल सेम है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है? जी यहाँ पे आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, इधर आपके पास ये वाला एंगल सेम है इससे, ठीक है? और ये आपके पास टोटल जो होगा 360 होगा, जी ठीक है? ये आपका होमवर्क है। यहाँ हम क्लास एंड कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, ठीक है? कोई सवाल? नहीं, ओके, चलिए, हाफिज। लॉ